Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 5th. Today we are going to study chapter 15, holding capacity. Holding capacity, in this chapter we will learn about introduction of holding capacity and concept of holding capacity, application of holding capacity, relationship between holding units, addition and subtraction of liter and milliliter. So let us start this chapter, introduction of holding capacity. So today we purchase various items from market such as bread, milk, sugar, vegetable, oil, clothes, etc. Generally these items are purchased. What is method of measurement of these? Let us understand this. तो हम जब कभी भी शुगर, वेजिटेबल, राइस और ये सब खरीदते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो बैलेंस यूज़ करता है 1 किलो का, 2 किलो, 2 kg, 3 kg, 5 kg, इस तरीके से वो बैलेंस यूज़ करता है, ठीक है. लेकिन जब हम लिक्विड में सामान खरीदते हैं, जब भी हम परचेज करते हैं मिल्क, ऑयल, अदर लिक्विड आइटम, देन ही डज नॉट वेट दैम, तो वो उसको वेट नहीं करता. ही मेजर दैम बाय फिक्स्ड होल्डिंग कैपेसिटी पॉट्स, तो वो उनको फिक्स्ड होल्डिंग कैपेसिटी के जो पॉट्स होते हैं उनसे मेजर करता है लिक्विड को, ठीक है. सो इस तरीके की चीज़ें जो अपन देखो यहाँ से जैसे इसने खरीदा है वेरियस थिंग्स, उनको बैलेंस करने के लिए तो ब्रेड, शुगर, वेजिटेबल, इनको राइस वगैरह, इनके लिए होता है 5 kg का, 2 kg बैलेंस, 1 kg बैलेंस, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम एक्सेट्रा. इस तरीके के वेट्स होते हैं, बैलेंस होते हैं इनके पास. लेकिन जब हम लिक्विड में सामान लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक इस तरीके के होल्डिंग पॉट्स होते हैं, कैपेसिटी पॉट्स फिक्स्ड होते हैं ये, ठीक है. 50 मिलीलीटर का होगा, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर का होगा, 500 मिलीलीटर का होगा, 1 लीटर का, ठीक है. तो इस तरीके से होल्डिंग इनके पास पॉट्स होते हैं, ठीक है. इन द अबव फिगर यू आर एबल टू सी 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, इस तरीके से आपको ये दिख रहे हैं कैपेसिटी होल्डिंग पॉट्स. इनको क्या बोलते हैं? इनमें कैपेसिटी होल्डिंग पॉट्स. दीज पॉट्स आर जनरली अवेलेबल ऑन मिल्क शॉप, ठीक है. ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? मिल्क शॉप पर और प्रोविजनल स्टोर्स पर. द अमाउंट ऑफ लिक्विड विच कैन बी फिल्ड इन द पॉट इज नोन एज होल्डिंग ऑफ दैट पॉट. अब वो जितना इसमें भरा जाएगा वो उसकी क्या हो जाएगा? होल्डिंग ऑफ द पॉट. कितना वो होल्ड कर पा रहा है आइटम को. डिफरेंट होल्डिंग पॉट्स एंड हैव रिलेशनशिप बिटवीन दैम. अब इनमें रिलेशनशिप क्या होता है? देखो 1 लीटर, ये एक 1 लीटर है तो ये 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 1 लीटर. दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 100. अब 500 को हम डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों को. उसमें किस तरीके से लिखा हुआ है? 200. 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200, 200, 200, 200, 200. यानी अगर 200 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा 1 लीटर बन जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे 100 को अगर 10 टाइम्स हम ऐड कर देंगे तो ये 1 लीटर हो जाएगा. दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर. नेक्स्ट, अब अगर हमें निकालना हो कि 2.5 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर हो गया एंड हाफ 50 मिलीलीटर, ठीक है. तो हाफ हो गया 50 मिलीलीटर और ये 1 लीटर हो गया 2 लीटर, तो ये हो गया टोटल 2.5 मिलीलीटर. अब यहाँ पर गिवन मेजरमेंट किसने कितना मिल्क अपना आएगा यहाँ पर, तो वो देखिए 1 प्लस 500 प्लस 200, तो 500 प्लस 200 हो गया 700 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लीटर एंड 700 मिलीलीटर, ठीक है. इस तरीके से ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, 3 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, ठीक है. ये हो गया देखो 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, ये तो 1 लीटर हो गया. तो 1 लीटर और 200 प्लस 100 300, 350 मिलीलीटर, इस तरीके से आ जाएगा. विच होल्डिंग कैपेसिटी पॉट्स कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग दीज क्वांटिटीज. तो इनको अब यूज करने के लिए इस तरीके के पॉट बनाने हमें, ठीक है. तो 2 लीटर 750 ml को, तो 2 लीटर तो हो जाएगा अपना, इस तरीके से हम 2 लीटर बना देंगे इसके. 1 लीटर के दो पॉट्स बन जाएंगे. और 750 के लिए हमारा कैसे बनेगा? एक तो 500 का बनेगा, एक 200 का बनेगा, ठीक है. तो 500 और 200 कितना हो गया? 700 और एक बन जाएगा हमारा 50 ml का, तो 750 हो जाएगा. इस तरीके से ये बन जाएगा. तो 1 लीटर 600 ml के लिए भी आप इस तरीके से बना लेना, ठीक है. नेक्स्ट
एप्लीकेशन ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी. नाउ वी हैव लर्न द लिक्विड आर ऑलवेज मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर. हमेशा जो लिक्विड वो होता है, चीज़ें होती हैं, वो हमेशा हम किस में मेजर करते हैं? लीटर और मिलीलीटर में. जनरली वॉट एवर आइटम्स वी यूज इन आर डेली लाइफ्स आर मेजर्ड बाय 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर. और जितने भी डेली यूज़ के आइटम जो हैं, वो ऑयल है, अपना मिल्क हो गया, वो किस तरीके से मेजर करते हैं उनको? 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर इन कैपेसिटी होल्डिंग पॉट्स में उसको हम लेते हैं, मेजर करते हैं. When we measure more capacity such as petrol tanker, diesel tanker, big ponds, then big units of measurement will be used, which we will study in higher classes. अब इनको big ये जो टैंकर है, डीजल टैंकर, बिग पॉन्ड्स हैं, इनको हम मेजर करेंगे तो हम बड़े मेजरमेंट देखते हैं, तो वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. इन आर डेली लाइफ वी फाउंड defined holding capacity pots such as water tank on a roof having capacity of 500 liter, 2000 liter. जो ऊपर हमारे पास टंकियाँ होती हैं, वो कितने की होती है? उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 500 लीटर से लेकर 2000 लीटर तक होती है. ठीक है, तो उनको भी हम लीटर में ही मेजर करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. फ्रॉम अ वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी. अब एक वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 3000 लीटर. देन हाउ मेनी ड्रम्स ऑफ होल्डिंग 200 लीटर कैन बी फिल्ड. अब वो बोल रहा है कि एक वाटर टैंक है, उसमें कितना पानी आ रहा है? 3000 लीटर. ठीक है, 3000 लीटर उसमें पानी आ सकता है, तो 200 लीटर के कितने ड्रम्स आप उससे 3000 लीटर में भर सकते हो? तो 3000 को आप डिवाइड कर दो 200 से. ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 ड्रम भर जाएंगे अपने इतने पानी में. अगर इसमें 3000 लीटर पानी आ रहा है ना, तो 200 लीटर के कितने ड्रम भर जाएंगे? 15 ड्रम्स. किस तरीके से निकाला देखो इसने? होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ड्रम 200 लीटर. ठीक है, एक ड्रम की कैपेसिटी कितनी है? 200 लीटर. और टोटल टैंक की कितनी कैपेसिटी है? 3000 लीटर. ये गलत हो गया, 3 है ये, 3000 लीटर. नंबर ऑफ ड्रम्स, तो कितने नंबर ऑफ ड्रम्स उसमें भर जाएंगे? तो कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय होल्डिंग ऑफ ड्रम, 3000 डिवाइडेड बाय 200, दैट मीन्स 15 ड्रम्स कैन बी फिल्ड. इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, अ मिल्कमैन इन अ स्ट्रीट सेल्स मिल्क टू 4 हाउस. अब वो मिल्कमैन जो है, वो क्या घर घर जाके कितना दूध 4 घरों में दूध देना है, उसको बेचना है. इफ ही सेल्स 1 लीटर 500 मिलीलीटर 2 लीटर, अगर वो हर घर में इतना दूध दे रहा है, हाउ मच मिल्क हैज़ बीन सोल्ड बाय मिल्कमैन, तो उसने कितना दूध बेच दिया टोटल, तो हमें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, 1 लीटर 500 मिलीलीटर, ये ऐड कर दिया, 1.5 लीटर हो गया इसका, प्लस 2 लीटर 250 ml. ठीक है, तो 2 लीटर 250 ml ऐड कर दिया. फिर 750 ml ही दिया है एक घर में, तो 750, 500 देन 500. तो देखो यहाँ पे पहले तो हम इसको लीटर को लीटर में ऐड करेंगे, तो 1 लीटर 2 लीटर, तो ये हो गया 3 लीटर. और अब इनको ऐड करेंगे आपस में, तो 500 प्लस 250 प्लस 750 प्लस 500, तो कितना हो गया? 2000 मिलीलीटर. तो 2000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 लीटर होता है. ठीक है, क्योंकि है ना 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 2000 में कितना हो गया? 2 लीटर. तो 2 प्लस 3 लीटर इक्वल टू 5 लीटर, यानी उसने टोटल कितना दूध बेच दिया? 5 लीटर. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 15.1. सो राधा poured 500 ml, 200 ml and 100 ml capacity holding pots in a thermos. If the thermos is half filled, then what is the holding of thermos? अब देखो पहले क्वेश्चन को समझो. ठीक है, अगर राधा ने थर्मस में ये इतना डाल दिया पानी, ठीक है, और वो अभी आधा भरा हुआ है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ऐड करके देखो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 800 ml तो वो डाल चुकी है और उसका हाफ फिल्ड हुआ है, तो 800 के बाद भी वो हाफ फिल है, तो उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 800 को 800 और डालेगी तो वो पूरा भर जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो आधा तो भर दिया उसने, तो यानी आधा भरने पे उसका 800 आया है, तो पूरा भरने पे कितना आएगा? 800 प्लस 800 1600. तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 1600 मिलीलीटर. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस. ठीक है.
राधा ने पॉर किया है टोटल 500 प्लस 200 प्लस 100, 800 हो गया। इफ थर्मस इज हाफ फिल्ड देन द कैपेसिटी ऑफ थर्मस, अगर वो अब 800 डालने के बाद 800 मिलीलीटर पानी डालने के बाद वो आधा भर चुका है तो 2 टाइम्स डालेंगे यानी 800 और डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1600 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर 600 मिलीलीटर। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्मॉल बॉटल ऑफ केरोसिन 3 लीटर केरोसिन कैन बी फिल्ड। अब एक छोटी बॉटल में 3 लीटर केरोसिन आता है, देन हाउ मच केरोसिन कैन बी फिल्ड इन 8 सच बॉटल्स। तो 8 बॉटल्स में 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर, एक बॉटल में 3 लीटर आ रहा है तो 8 बॉटल में कितना आएगा 8 3 ज़ा 24 लीटर टोटल आएगा। ठीक है, तो देखो इस 1 स्मॉल बॉटल कंटेन, एक बॉटल कितना कंटेन कर रही है, कितना भर सकते हैं उसमें 3 लीटर केरोसिन। ठीक है, तो 8 सच बॉटल्स कंटेन, तो उसी तरीके की 8 बॉटल कितना केरोसिन भर पाएंगी 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट मीन्स 24 लीटर केरोसिन उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी 250 ml पैकेट्स कैन बी पैक्ड फ्रॉम 10 लीटर मिल्क। यानी कि टोटल हमारे पास 10 लीटर मिल्क है। ठीक है, और हमें पैकेट्स कितने कितने के बनाना है 250 ml के। तो पहले तो 10 को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 10 को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10,000 मिलीलीटर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से 10 लीटर मिल्क 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कि 10,000 मिलीलीटर। अब नंबर ऑफ 250 ml पैकेट्स कैन बी पैक्ड फ्रॉम 10 लीटर मिल्क इक्वल टू 10,000 को डिवाइड कर देंगे 250 से। एक पैकेट में 250 आ रहा था तो 10,000 के कितने पैकेट बन जाएंगे 40। दैट मीन्स 10,000 डिवाइड हो जाएगा 250 से, देन आंसर विल बी 40 पैकेट्स। 10,000 यानी कि 10 लीटर मिल्क में हम 40 पैकेट्स 250 ml के बनाएंगे। सो दिस इज the next question is in a drum of 2000 liter holding capacity 5 liter 10 drums, 3 liter 20 bottle and 2 liter 50 bottle has been poured. The remaining drum is filled by 1 liter holding capacity bottle. How many 1 liter bottle has been poured? Okay, so इसको किस तरीके से करेंगे, देखो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ ड्रम की टोटल होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है 200 लीटर। 5 लीटर के 10 ड्रम्स हैं तो 5 लीटर के 10 ड्रम्स यानी कि टोटल कितना पानी डाला है उसमें 50 लीटर। ठीक है, 10 ड्रम्स के अकॉर्डिंग तो हो गया 50 लीटर। 3 लीटर की 20 बॉटल्स हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 60 लीटर हो गया। 2 लीटर की 15 बॉटल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 30 लीटर हो गया। तो टोटल करेंगे पहले 50 प्लस 60 प्लस 30 140 लीटर हम कवर कर चुके हैं। अब हमें 200 कवर करना है तो 200 माइनस करेंगे 140, 200 में से 140 माइनस किया तो 60 लीटर आ गया। अब 1 लीटर की 60 बॉटल अगर हम भर के उसमें डालेंगे तो वो फिल होगा। ठीक है, तो होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कितनी हो जाएगी 60 बॉटल्स। उसने पूछा है कि कितनी बॉटल्स हमें और डालनी पड़ेंगी 1 लीटर की, तो ये हो जाएगा 60 लीटर में 1 लीटर की 60 बॉटल डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो गया हमारा 60 बॉटल्स। So this is it for this class. In our next class we will do question number 5 से करेंगे। ठीक है, एंड 15.2 एक्सरसाइज करेंगे। So thank you so much. Have a nice day.